फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है, तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या है देखते हैं, व्हाट इज इट। तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी इज नोन एज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि इट इज डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, एक लाइन में। ठीक है, तो ओवेरियन फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट होता है उसको कहते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ठीक है इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहां देखिए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हम देखे थे। ठीक है, क्या देखे थे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, तो दिस इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, तो इसको PGC कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, हम बता चुके थे गेमेटोजेनेसिस में कि दिस प्राइमोर्डियल जर्म सेल इज फॉर्म्ड इन यॉक सैक फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म ड्यूरिंग द 4th वीक एंड इट इज ट्रांसफर्ड और माइग्रेट्स टू ओवरी। ठीक है, मतलब कि यह प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है यॉक सैक में बनता है, कहां से, फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से 4th वीक में, और फिर वहां से ये ट्रांसफर और माइग्रेट कहां हो जाता था, ओवरी में, ओवरी में चला गया फीटल के। ठीक है, और वहां पर ये क्या करेगा, वहां पर जाकर ये जो देखेंगे ये इट विल अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, ये वहां जाकर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करके क्या बना देगा, ऊगोनिया बनाएगा। इट विल फॉर्म ऊगोनिया। ठीक है, ऊगोनिया बना दिया। ठीक है, ऊगोनिया वहां पर क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, ऊगोनिया वहां पर जाके क्या करेगा, इट विल प्रोलिफरेट। ठीक है, और प्रोलिफरेट करके क्या है, मतलब माइटोसिस करेगा और बहुत सारे बनाएंगे स्ट्रक्चर, और उसमें से कुछ ऊगोनिया जो है वो क्या होगा, वो एनलार्ज होके एक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको कहेंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, इट विल अंडरगो माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कुछ ऊगोनिया जो है क्या हो गया, वो एनलार्ज हो जाएगा और वो क्या बना देगा, वो बना देगा प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये लीजिए प्राइमरी oocyte बना देगा। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte को हम शॉर्ट में जब भी लिखेंगे आगे से ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री oocyte। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये देखते हैं प्राइमरी oocyte जो है ना, ये प्राइमरी oocyte, तो यहां पे देखिए प्राइमरी oocyte को हम इस तरह बना रहे हैं। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये सपोज दिस इज प्राइमरी oocyte, ये है। ठीक है, ये अब ये प्राइमरी oocyte जो है, यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये होता क्या है कि ये प्राइमरी oocyte यहां पर है, ये ऐसे बना लिए। ठीक है, ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है, ठीक है, चारों तरफ ओवरी है ना, ओवरी में प्राइमरी oocyte बन गया। अब बाहर जो है क्या है, ओवरी में क्या है, मैट्रिक्स में स्ट्रोमा ना, तो स्ट्रोमा में कुछ सेल्स होते हैं, इसके चारों तरफ सराउंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्लैटेंड है, इस तरह कर ले रहे, ये ऐसे ऐसे सेल्स। तो ये जो सेल्स है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं ग्रैनुलोसा। दिस इज टर्म्ड एज ग्रैनुलोसा सेल्स। स्ट्रोमल जो सेल्स है जो सराउंड कर रहे हैं इस प्राइमरी oocyte को, यही है ना प्राइमरी oocyte, 1 डिग्री oocyte, तो इस 1 डिग्री oocyte जो है उसको सराउंड कर ले रहे हैं कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स ना। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, तो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फॉलिकल। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, ये फॉलिकल बना देता है। ठीक है, तो व्हाट इज फॉलिकल, अगर पूछेंगे फॉलिकल है क्या, तो कह सकते हैं oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं oocytes सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअली में क्या है, ये जो स्ट्रोमल सेल्स है ना,
इसको फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल का वॉल बना रहा है ना, इसीलिए फॉलिकुलर सेल्स। और ये क्या ग्रैन्यूल जैसा देखने में लग रहा है ना चारों तरफ, इसीलिए क्या है ग्रैनुलोसा सेल्स कह रहा है इसको, ठीक है। तो oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इज टर्म्ड एज फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो इसके चारों तरफ फॉलिकल बन गया। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल देख रहे हैं ना, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में ये फ्लैटेंड होता है। कैसा होता है? फ्लैटेंड, फ्लैट और स्क्वैमस जैसा। तो इसीलिए अब उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहेंगे। तो ये इसमें ग्रैनुलोसा सेल शुरू में लगता है और ये क्या बना देगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, कह सकते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल अब कहेंगे। तो शुरुआत स्टेज में क्या है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो ये देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में देखेंगे क्या है, फिर से ये वाला जो लेयर है वो क्यूबॉइडल हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी, तो इसको 1 डिग्री और प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया, प्राइमोर्डियल फॉलिकल इज चेंज्ड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इसमें अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या में चेंज होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा। तो इसको क्या कह देंगे? 2 डिग्री और सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए 2 डिग्री और सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये 2 डिग्री और सेकेंडरी फॉलिकल फिर देखेंगे क्या में चेंज होगा? इट इज चेंज इनटू टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हम कह दे रहे हैं शॉर्ट में, और टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये देखिए टर्शियरी फॉलिकल में चेंज हो गया। अब ये टर्शियरी फॉलिकल जो है फिर क्या देखेंगे? ये चेंज हो जाएगा, ये कहते हैं मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये क्या बना देगा? मैच्योर, और डी ग्राफ ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? ग्राफियन। तो GRAAF है, ठीक है, याद रखेंगे GRAAFIN, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बना देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ये, ठीक है। तो देख रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्सन सेकेंडरी जो हो रहा है ना, ठीक है, ये कौन करवा रहा है? तो ये जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, ठीक है। सेकेंडरी का टर्शियरी में चेंज हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, ठीक है। ये कौन करवा रहा है? FSH। मतलब आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल से लेकर मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल तक कौन करवा रहा है? FSH करवा रहा है। गोनाडोट्रोपिन है ना, तो ये कह सकते हैं गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर कि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल जो बन रहा है FSH डिपेंडेंट नहीं है, मतलब गोनाडोट्रोपिन डिपेंडेंट नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। हाँ, अभी हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे तो पढ़ेंगे कि ये फॉलिकल जो बनता है उसमें एक कैविटी डेवलप होता है विच इज फिल्ड विथ लिक्वर और फ्लूइड, ठीक है। तो उस कैविटी को हम एंट्रम कहते हैं। तो सबसे पहले कौन से फॉलिकल में डेवलप होता है? ठीक है, एंट्रम। तो याद रखेंगे किस में होगा? टर्शियरी फॉलिकल में। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि एंट्रल फॉलिकल कौन सा है? यही है। तो नेम द एंट्रल फॉलिकल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। एंट्रम कैविटी बनता है, ठीक है। आगे भी इसमें भी बनेगा, लेकिन बनता है इसमें तो एंट्रल फॉलिकल इज टर्शियरी फॉलिकल। हाँ, अगर पूछ देगा प्री एंट्रल फॉलिकल कौन सा है, एंट्रम बनने से पहले वाला, तो कौन सा होगा? ये। तो ये क्या हो जाएगा? प्री एंट्रल फॉलिकल ये है, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, जब ओवुलेशन होता है ना, ठीक है, ओवुलेशन होगा जब सेकेंडरी oocyte निकलेगा डिजेनरेट करके फॉलिकल,
तो वो कौन सा होता है? मैच्योर फॉलिकल ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल इसको कहते हैं। तो नेम द प्री ओव्यूलेटरी फॉलिकल, आंसर विल बी मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए एक दो चीज और याद रखिएगा कि इन प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, दिस ग्रैनुलोसा सेल इज सराउंडिंग oocyte 1 डिग्री oocyte। ठीक है, तो एक्चुअली में हम देखेंगे क्या कि ये जो 1 डिग्री oocyte है कहां पर? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ना, इट इज टेम्पररली अरेस्टेड एट प्रोफेज और डिप्लेटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। कब से कब? फ्रॉम बिफोर बर्थ से पहले ही अंटिल प्यूबर्टी तक वो अरेस्टेड रहता है, प्यूबर्टी तक। मतलब कि प्यूबर्टी तक क्या हो गया? प्राइमरी फॉलिकल्स स्टेज ही दिखेंगे। ये सब स्टेज कब दिखेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल कब बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल कब बनेगा? मैच्योर फॉलिकल कब बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल ये जब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा, तब बनेगा। मतलब इधर वाला ये क्या है? ये कह सकते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट है, और ये क्या है? पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? पोस्ट नेटल डेवलपमेंट है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए तब तक क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है ना, तब तक वो प्राइमरी oocyte क्या होगा? अरेस्ट होगा ना। तो वो चीज लिख लेते हैं यहां पर। तो प्राइमरी oocyte यही था ना, ये देखिए यही था ना, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। तो प्राइमरी, तो 1 डिग्री oocyte लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte इन एन ओवेरियन फॉलिकल, इन एन ओवेरियन फॉलिकल। यहां का ओवेरियन फॉलिकल कहने का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte इन एन ओवेरियन फॉलिकल इज टेम्पोररली अरेस्टेड एट कौन सा स्टेज? एट प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में भी कौन सा याद रखना है? डिप्लोटीन। ठीक है, स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां? फ्रॉम बिफोर बर्थ अंटिल प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी तक जो है ना, प्राइमरी oocyte फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, ये तो यहां पर ये कर ले रहे हैं कि ये अरेस्टेड कहां पर है? एट प्रोफेज। ठीक है, और डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्यों अरेस्ट रहता है प्यूबर्टी तक? तो ऐसा कहते हैं कि ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, सराउंडिंग प्राइमरी oocyte है ना, इट सेक्रेट्स अ इनहिबिटिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये यहां पर लिख दे रहा है कि ऐसा क्यों अरेस्ट क्यों होता है? अरेस्ट इसलिए होता है बिकॉज द सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल और फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज द सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स सेक्रीट्स क्या सिक्रीट करेगा? oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर टिल प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर निकालता है। कौन सा निकालता है? तो याद रखेंगे oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फैक्टर निकालता है जिसके कारण क्या हो गया? जिसके कारण ये अरेस्टेड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया सराउंडिंग। अभी एक दो चीज और याद रखिएगा इसमें कि ये जो उगोनिया बन रहा है, क्या बन रहा है? उगोनिया ना, तो बिफोर बर्थ। ठीक है, तो बिफोर बर्थ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द उगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू क्या? प्राइमरी फॉलिकल।
सभी के सभी क्या है, प्राइमरी फॉलिकल में लगभग कन्वर्ट हो जाते हैं बिफोर बर्थ। ठीक है, यानी आफ्टर बर्थ क्या होगा, नो मोर उगोनिया इज फॉर्म्ड और एडेड। ठीक है, बर्थ के बाद इसमें कोई भी उगोनिया ना बनता है ना ऐड होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये याद रखना है कि उगोनिया एक बार जो है बर्थ से पहले वो सारे प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल का नंबर बर्थ में कितना होगा एट बर्थ और प्यूबर्टी में कितना होगा, सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो अब अगला देखेंगे इन सभी फॉलिकल का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको। प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, तो पहला जो फॉलिकल बनता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अच्छा, फॉलिकल हम बताए थे क्या था, तो oocyte surrounded by a layer of granulosa cell is termed as follicle। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये जो बनाए हैं ये क्या है, ये oocyte ही है लेकिन प्राइमरी oocyte है। ठीक है, एंड दिस प्राइमरी oocyte is surrounded by a layer of granulosa cell। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल देखिए इस तरह से बना रहे हैं हम, तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल है यही है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो सराउंड किए हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं, फ्लैटेंड। क्या लग रहे हैं, कैसे, फ्लैटेंड। ठीक है, तो ये फ्लैटेंड ग्रैनुलोसा से सराउंड है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो ये क्या है, दिस इज ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक है, अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है ये कैसा है, फ्लैटेंड। फ्लैटेंड कहने का मतलब क्या है, आप इसको कह सकते हैं फ्लैटेंड सेल्स क्या है, स्क्वैमस। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब ये कैसे बनता है ग्रैनुलोसा सेल जो है इसके चारों तरफ, तो होता क्या है कि ओवरी के स्ट्रोमा में प्राइमरी oocyte है, उसके चारों तरफ क्या होता है, जो स्ट्रोमा में सेल्स होते हैं ना, स्ट्रोमल सेल्स जो है ना, इट सराउंड्स द प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये फ्लैटेंड सेल जो है स्ट्रोमल सेल्स कहेंगे। ठीक है, अब ये स्ट्रोमा सेल्स जो है क्या बना रहा है, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहा है ना, इसीलिए इस सेल्स को हम क्या कहेंगे, फॉलिकुलर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉलिकुलर सेल्स जो है ये कैसे अरेंज है, ये एक्चुअली में ग्रैन्यूल जैसा अरेंज है ना, इसीलिए हम इसको क्या कह दे रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो प्राइमरी oocytes surrounded by a layer of flattened granulosa cell is termed as primordial follicle। ठीक है, दूसरा जो देख रहे हैं अभी ये कन्वर्ट क्या में होगा, प्राइमरी फॉलिकल में होगा। क्या में होगा, प्राइमरी। तो लिख ले रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल मीन्स 1 डिग्री फॉलिकल। ठीक है, इसमें ये चेंज होगा। ठीक है, कन्वर्ट होगा। कैसे होगा देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ये प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, यही प्राइमरी oocyte है और इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ग्रैनुलोसा सेल्स फ्लैटेंड था ना, अब ये फ्लैटेंड ना होके ये कैसा बन जाएंगे, ये शुरुआत में ये कॉलुमनर होते हैं, फिर धीरे धीरे क्यूबॉइडल सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से बना दे रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये। ठीक है, कैसे हैं ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। तो ये ग्रैनुलोसा लिख ले रहे हैं सेल्स। कैसे हैं, तो मेनली ये कह सकते हैं इट इज क्यूबॉइडल। ठीक है, शुरुआत में कॉलुमनर क्यूबॉइडल है। ठीक है, ये हो गया। तो 1 डिग्री oocyte surrounded by cuboidal granulosa cells is termed as primary follicle।
ठीक है। अब ये देखते क्या है कि ये जो 1 डिग्री ऊसाइट है ना, सेकेंडरी ऊसाइट नहीं है, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये अपने चारों तरफ एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर बना रहा है। देख रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का एक लेयर बनाता है और इस लेयर को बनाने में कुछ हद तक ग्रेनुलोसा सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। एंड दिस लेयर इज नोन एज, इसको कहते हैं जोना पेलोसिडा। क्या कहते हैं इसको? जोना पेलोसिडा, ZP भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जोना पेलोसिडा बन गया, ZP लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जोना पेलोसिडा जो है ये बना कौन रहा है? दिस जोना पेलोसिडा, तो यहां पर लिख ले रहे हैं, दिस जोना पेलोसिडा जो है इट इज फॉर्म्ड और सिंथेसाइज्ड और सेक्रीटेड बाय एग इटसेल्फ, ठीक है। एग इटसेल्फ यहां कहने का मतलब क्या हुआ? एग ना कह के हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री oocyte itself, ठीक है। तो इट इज सिक्रीटेड बाय 1 डिग्री oocyte itself, ठीक है। एंड ऑल्सो बाय कौन सा? ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि 1 डिग्री oocyte खुद बनाता है और ग्रेनुलोसा सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जोना पेलोसिडा कहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स में। अच्छा, ये हम बताए थे कि बर्थ के समय, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ना कितने होते हैं और प्यूबर्टी के समय प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर कि यहां पर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यही है ना, बर्थ, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स कितने हैं, और यही एक और देख लेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो हम बताए थे ना कि oogonia इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte. दिस प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, बन रहा था ना। तो एक्चुअली में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बर्थ के समय होते हैं, बचते हैं, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ याद रखेंगे कि देयर आर, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कपल ऑफ मिलियंस। क्या लिखा है? कपल ऑफ मिलियंस। कपल ऑफ मिलियंस कहने का मतलब क्या हुआ? कपल मतलब 2 ना, तो लगभग 2 मिलियंस। कितने होते हैं? 2 मिलियंस। तो 2 मिलियंस कहने का मतलब क्या हुआ? इसको कह रहे हैं कपल, COUPLE, कपल ऑफ मिलियंस, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी होते होते बहुत सारे क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं ना, डिजेनरेट करता है। और प्यूबर्टी होते होते कितना बचा? तो ये देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 60,000 टू 80,000 ही बचते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में 2 मिलियन थे, कपल ऑफ मिलियंस, और ये इतना, ये कितना? पर ओवरी, एक ओवरी में, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बर्थ के समय 2 मिलियंस थे एक ओवरी में, और प्यूबर्टी होते होते, ठीक है, 12 साल मान लेते हैं ना, तो उस दौरान क्या हुआ? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डिजेनरेट कर गए, ठीक है। तो ये जो डिजेनरेट करके इतना बचे पर ओवरी। तो ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो यहां देखिए, यहां पर ऐसे लिख दे रहे हैं, क्यों कम हो रहा है? तो ये कम हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। तो नाम से लग रहा है ना, एट्रेसिया टर्म मींस क्या हुआ? डिजेनरेशन। तो व्हाट इज फॉलिकुलर एट्रेसिया अगर डिफाइन करना होगा तो द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ
किसका? प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, कहां से, कब से? तो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है, इज नोन एज फॉलिकुलर एट्रेसिया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बर्थ कह सकते हैं कि फ्रॉम बिफोर बर्थ टिल प्यूबर्टी एंड इवन आफ्टर प्यूबर्टी वो डिजेनरेट करते रहता है, ठीक है। तो या बस इतना ही लिख रहे हैं, डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम बिफोर बर्थ, ठीक है, टिल प्यूबर्टी एंड ऑल्सो इवन आफ्टर प्यूबर्टी, इसका संख्या घटते जाता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में द डिजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी इज टर्म्ड एज फॉलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है। ये याद रखें क्यों होता है ये फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो कह सकते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या हुआ, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, ये कम है, तो इसलिए फॉलिकुलर एट्रेसिया हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं किसका बनाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या था, ये तो देख रहे हैं कि अंदर क्या हो गया, दिस इज 1 डिग्री oocyte, ठीक है। अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है। अभी इस दिस 1 डिग्री oocyte जो है इसके चारों तरफ क्या है, यही है ना, इसके चारों तरफ एक ये जो स्ट्रक्चर बना था क्या है, ये जोना पेलोसिडा, यही है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वही सेम जोना पेलोसिडा। तो दिस जोना पेलोसिडा इज फॉर्म्ड बिटवीन, कहां पर कह सकते हैं, प्राइमरी oocyte एंड ग्रेनुलोसा सेल के बन रहा है, तो यही है, ठीक है, जोना पेलोसिडा। अब इसके अंदर क्या देखते हैं, जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे ना, ये ग्रेनुलोस क्यूबॉइडल थे ना, तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, अब मल्टीपल लेयर्स बनाएंगे, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स। तो मल्टीपल लेयर जब भी पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, उसको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं ना, बताया था ना, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर है, तो अगर बहुत सारे लेयर है तो स्ट्रेटिफाइड। तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा एक तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स हम ऐसे गोल गोल बना दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम इस तरह बना दे रहे हैं, इट विल बी इजी फॉर मी। तो ये इस तरह के सिंगल लेयर था, अब ये क्या हो गया, ये मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बना दिया, ठीक है। तो ये मल्टीपल लेयर बना दिया, ठीक है। अब ये मल्टीपल लेयर जो बन गया है, ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स, तो ये कैसा है, ये कह देंगे, लिख दे रहे हैं, तो दिस इज ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स कैसा है, तो आप कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। और ये मल्टीपल स्ट्रैटिफाइड नाम ही से लग रहा है कि मल्टीपल लेयर बन गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, देखेंगे कि एक और, तो एक काला रंग का बना है ना, तो इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको, दिस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये इसको हम BM लिख दे रहे हैं, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली में क्या होता है ना, कि ये कोलाजन फाइबर्स, लैमिन्स वगैरह इनके बने हुए हैं, मीन्स कोलाजन फाइबर के बने हैं। तो तोड़ने वाला एंजाइम्स जो होगा उसको क्या कहते हैं, कोलाजिनेस तोड़ेगा ना इसको, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ कोलाजिनेस 4 कहते हैं फाइबर, तो कोलाजन फाइबर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इसके ये सब कहां पर है, ये स्ट्रोमा के अंदर है ना। तो स्ट्रोमा जो देख रहे हैं वहां पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होंगे वहां,
एपिथेलियल सेल्स होंगे ना, तो होगा क्या कि ये एपिथेलियल सेल्स इसके चारों तरफ, जो स्ट्रोमल सेल्स है ना, वो जाकर यहां पर इसके चारों तरफ सराउंड होंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से एपिथेलियल सेल्स जो है इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर दिख रहे हैं, इस तरह से ऐसे सराउंड किए हैं इसको, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से हम बना दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, थेका इंटरना कहते हैं, ठीक है। तो ये थेका इंटरना है। ये थेका इंटरना एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ये क्या का बने हैं, ये जो सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स हैं वही है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एपिथेलियल लेयर। और ये एपिथेलियल सेल्स के बने हैं ना, तो इसीलिए सेलुलर लेयर है एक्चुअली में, इट इज अ सेलुलर लेयर, ठीक है। ये उसी तरह हम देखेंगे इसी के बाहर क्या होता है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू भी तो है, तो कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस टिश्यू वगैरह होंगे ना, तो ये फाइब्रस लेयर, कुछ फाइबर्स इसके चारों तरफ ये ऐसे आ रहे हैं। तो ये देखिए कुछ क्या हो गया, इसको ऐसे बना दे रहे हैं इससे, तो ये देखिए फाइबर्स वगैरह, फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लेयर हो गया ये। इसी के चारों तरफ क्या हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर एक डेवलप हो जाता है। और इस कनेक्टिव टिश्यू लेयर और फाइब्रस लेयर को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं थेका एक्सटर्ना, ठीक है। तो इसको थेका एक्सटर्ना कह रहे हैं। तो थेका एक्सटर्ना एक्चुअली में क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस लेयर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और ये दोनों मिलाकर क्या कहेंगे, इसको दोनों को मिला के हम कहेंगे दैट इज थेका फॉलिकुलाई, ठीक है। ये क्या है, दोनों को मिला के थेका फॉलिक्यूलाई कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला के हमने थेका कह दिया, थेका लेयर, ठीक है, और थेका फॉलिकुलाई, ठीक है। ये ध्यान देना है। नेक्स्ट तो ये हो गया, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। उसी तरह टर्शियरी फॉलिकल देखेंगे, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल भी उसी तरह सेम है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं दिस इज टर्शियरी फॉलिकल, दिस इज टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल अगर देखेंगे तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, हैविंग दिस 1 डिग्री oocyte, सेम जोना पेलोसिडा इसके बाहर, ये लीजिए जोना पेलोसिडा, ठीक है, जेडपी, ठीक है। उसी तरह थेका, ठीक है, फॉलिकुलाई सेम है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी है थेका। नेक्स्ट देखेंगे कि यहां पर ध्यान देना है कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है, यहां पर, तो इसी में क्या देखेंगे कि बीच में कुछ कैविटी बनना चालू हो जाएगा। ये देखिए कैविटी, ये सब तो ग्रेनुलोसा सेल्स है, यही है ना कैविटी, इसको हम कहते हैं एंट्रम, एंट्रम है। तो एंट्रम कैविटी बन रहा है। और ये एंट्रम कैविटी क्या है, ये कह सकते हैं फॉलिक्यूलर कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, दिस इज टर्म्ड एज फॉलिक्यूलर कैविटी, फॉलिक्यूलर कैविटी, ठीक है। और ये फॉलिकुलर कैविटी जो देखेंगे, इट इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड टर्म्ड एज, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट इज फिल्ड विथ अ, it is filled with a fluid termed as, with a fluid known as liquor folliculi, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं,
लिक्वर फॉलिकुलाई। तो ये याद रखना है कि लिक्वर फॉलिकुलाई इसमें भरा हुआ है, और ये जो कैविटी है उसको क्या कर रहे हैं हम, एंट्रम। ठीक है, ये तो एंट्रम इसमें है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले एंट्रम आया, इसीलिए इसको एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, और इसमें एंट्रम जनरली नहीं है, तो आप कह सकते हैं इट इज व्हाट, प्री एंट्रल फॉलिकल। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो देख रहे हैं टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है, उसमें प्राइमरी oocyte है कि सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो अगर पूछ देगा oocyte के बारे में, ठीक है, ये लीजिए oocyte, तो oocyte कैसा है ये, ठीक है, तो oocyte देखेंगे कि इट इज प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte क्या होता है, ये डिप्लॉइड, क्योंकि अभी तो रिडक्शन डिवीजन हुआ नहीं है, तो ये डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte है ना, तो यहां पर हम लिख रहे हैं क्या है, डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte होता है इसमें। ठीक है, प्राइमरी oocyte यही बताया ना, तो इसमें जो oocyte होगा कैसा होगा, डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ना डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte कब होता है, ये जो होगा डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte, इट इज प्रेजेंट इन अर्ली टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल में, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं अर्ली, अगर शुरुआती में है, अर्ली टर्शियरी फॉलिकल है तब। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर पूछ देंगे कि लेट है ना, लेट मतलब क्या हुआ, हम इसको कह सकते हैं एक तरह से मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल अगर है तो क्या होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle undergoes unequal meiotic or reduction division to form secondary oocyte, और वो secondary oocyte कैसा होगा, haploid। ठीक है, and first polar body। ठीक है, तो देखिए जब मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल है तो उसमें क्या कहेंगे हम, उसमें कहेंगे कि हप्लॉइड सेकेंडरी oocyte हो गया है, बन गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर पूछ देगा कि ये टर्शियरी फॉलिकल में oocyte कैसा है, तो एक्चुअली में ये आप कहेंगे कि अगर पूछ देगा, इसको हटा दे रहे हैं, अगर पूछ देगा तो आप सीधे कहिएगा अर्ली टर्शियरी फॉलिकल है तो डिप्लॉइड होता है प्राइमरी oocyte, और अगर मैच्योर हो गया है तो उससे पहले क्या होगा, मियोसिस डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो गया, हप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। मैच्योर और GRAAFIAN याद रखिएगा, फॉलिकल। ठीक है, तो मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी ग्राफ। ठीक है, तो इसको डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर्ड बाय GRAAF। ठीक है, डी ग्राफ ने डिस्कवर किया था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम बताए थे कि इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे। ठीक है, तो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोसा सेल्स आर अरेंज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स है, यहां देखिए, तो ग्रेनुलोसा सेल्स जो है ये देखिए इस तरह से अरेंज है, तो ये देखिए इस तरह से अरेंज है। ठीक है, तो ये अरेंज कहाँ है ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस ग्रेनुलोसा सेल्स आर अरेंज्ड इन अ थिन पेरिफेरी रीजन में है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि एंट्रम कैविटी है किए हुए हैं, ठीक है, पेरिफेरी में ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये जो पेरिफेरी में देख रहे हैं ना ये वाला ग्रेनुलोसा सेल्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, क्या कहेंगे, इसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ठीक है, अब यही जो देख रहे हैं, कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं वो क्या है, वो ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेकेंडरी oocyte। क्या है ये? दिस इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है। तो इस सेकेंडरी oocyte को होल्ड किए हुए है ना ग्रैन्युलोसा सेल्स, तो वैसे ग्रैन्युलोसा सेल्स को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जर्म हिल और डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह दिखा रहे हैं, इसी में से कुछ जो है, ये देखिए इस तरह से कुछ क्या है, इसको होल्ड किए हुए हैं। तो द ग्रैन्युलोसा सेल्स विच इज होल्डिंग, जो पकड़े हुए है, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये वाला जो है, इसको हम कहेंगे, इट इज नोन एज जर्म हिल, और इसी को डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं, DISCUS, डिस्कस PROLIGEROUS प्रोलीजेरस। ठीक है, तो ये देखिए डिस्कस प्रोलीजेरस और जर्म हिल हो गया। ठीक है, जो पकड़े हुए हैं सेकेंडरी oocyte को। अब देखिए कुछ जो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि इसके चारों तरफ है अराउंड। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। तो ये देखिए हम इस तरह बना रहे हैं, तो ये इस तरह से हम देखिए दिखा रहे हैं। ये अराउंड है ना, तो ये जो है ना इस तरह से है, और ये देखिए इस तरह से बना दिए हम ये। ठीक है, इस तरह से, तो इसको सराउंड किया हुआ है। तो जो सराउंड किया हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरिकस और क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, क्या है? CUMULUS, क्यूमुलस ऊफोरिकस, ऊफोरिकस और ऊफोरस भी कह सकते हैं। ठीक है, और ऊफोरस। ठीक है, तो ये देखिए इसको कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरिकस और क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, जो कि सराउंड किया हुआ है। अब यहां पर देखिए, इसी क्यूमुलस ऊफोरस का अंदर वाला जो ग्रैन्युलोसा सेल है, ठीक है, अंदर वाला जो ग्रैन्युलोसा सेल है, ठीक है, ये इसको हम डिफरेंट कलर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसी के अंदर जो है यही वाला, तो ये अंदर जो इसी का क्यूमुलस ऊफोरस जो है, ठीक है, यही है ना, क्यूमुलस ऊफोरस जो है, इसी का अंदर वाला जो सेल्स है ग्रैन्युलोसा सेल्स, वो क्या है? वो जो है उसको कोरोना रेडियाटा कहते हैं, यही। तो ये वाला क्या हो गया? दिस इज कोरोना रेडियाटा। ठीक है, तो इसको CR यहां हम लिख दिए, तो दिस इज कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा क्या है? यह क्यूमुलस ऊफोरिकस का इनर मोस्ट वाला ग्रैन्युलोसा सेल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पर ये क्या था? सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बाहर क्या था? बाहर एक होगा जोना पेलुसिडा ना, तो इसको जोना पेलुसिडा को हम इस तरह दिखा दे रहे हैं ब्लैक से। ये देखिए यही है ना, इस तरह से। तो ये जो ब्लैक से देख रहे हैं, ये क्या है? इट इज यही है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दें, ये क्या है? दिस इज जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये जोना पेलुसिडा है, ZP इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है, दिस इज सेकेंडरी oocyte, यही है ना। तो ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है? oocyte। ठीक है, 2 डिग्री oocyte है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte का ये क्या है? इसका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सबसे बाहर में दिखा रहे हैं, जोना पेलुसिडा के अंदर देख रहे हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पीएम हम कह दे रहे हैं। ठीक है, पीएम इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां देखिए सीक्वेंस में सबसे अंदर 2 डिग्री ऊसाइट, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के बाहर कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा किसका पार्ट है, कम्बस सुफरिकस का, ये जर्म हिल और ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, क्या देख रहे हैं, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस देख रहे हैं। तो दिस स्पेस इज नोन एज, दोनों के बीच में स्पेस है ना, तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, तो इस स्पेस को हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। क्या कहेंगे इसको, पेरीविटलाइन स्पेस। तो इसको हम कहीं बना लेते हैं। तो यहां देखिए ये जो स्पेस है ये वाला, इसको इधर लिख देते हैं, यहां ये वाला है ना, ये इसको क्या कहेंगे, पेरीविटलाइन स्पेस, पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि पेरीविटलाइन स्पेस क्यों है, विटलाइन क्यों है। तो ये एक्चुअली में ये जो जोना पेलुसिडा हम देख रहे हैं ना, ये जोना पेलुसिडा मैमेलियन में है। ठीक है, वहां देख रहे हैं ना, मैमेलियन फॉलिकल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या है, जोना पेलुसिडा है। लेकिन नॉन मैमिलियन अगर देखेंगे ना, तो वहां पर जो देखेंगे ये क्या होता है, उसको विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटलाइन मेम्ब्रेन। तो यहां पर कह सकते हैं, यहां क्या है, द स्पेस बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज विटलाइन स्पेस। ठीक है, मैमिलियन एग में। लेकिन नॉन मैमिलियन अगर देखेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटलाइन मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीविटलाइन। तो वही विटलाइन नाम पड़ गया। तो यहां पर क्या है, ये लिख लेते हैं, स्पेस बिटवीन किसके है, तो कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पीएम एंड जेडपी जोना पेलुसिडा, इसको कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस। ठीक है, और ये देखिए ये क्या था, सेकेंडरी ऊसाइट है ना, और जो प्राइमरी ऊसाइट विद इन द टर्शियरी फॉलिकल अंडरगोस रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस टू फॉर्म क्या, सेकेंडरी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी कहां पर देखने को मिलता है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है यहां पर देखने को मिलेगा, यहां देखिए इधर। तो इसी के बीच में यहां पर ऐसे क्या होगा, ये देख रहे हैं ना, ये तो ये क्या है, यही है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 डिग्री ऊसाइट जो देख रहे हैं, ये क्या है, दिस 2 डिग्री ऊसाइट के बारे में लिख लें, दिस 2 डिग्री ऊसाइट लाइज इसेंट्रिकली, बीच में एकदम नहीं है। तो यहां पर एक लाइन लिख लेते हैं, इट लाइज ECENTRICALLY इसेंट्रिकली इनसाइड द ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, तो याद रखेंगे इसेंट्रिकली इन GF मतलब ग्राफियन फॉलिकल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये हम बता चुके हैं कि ये जो 2 डिग्री ऊसाइट होता है, इट इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2, कब तक, अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, तो सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवाइड करेगा नहीं, तो मेटाफेज 2 स्टेज पर रुका रहता है। जैसे ही स्पर्म एंट्री आया तो स्पर्म अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देता है, और फिर ये क्या हो गया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इसका क्या है, मेटाफेज जो रुका हुआ था, प्रोमोटिंग फैक्टर मिल जाता है और वो मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, और ये फाइनली क्या बना देगा, एग और ओवम बना देता है।
ठीक है, ये याद रखना है। तो यहां पर लिख दे रहा है इट इज अरेस्टेड एट, लिख लेते हैं अरेस्टेड एट मेटाफेज टू स्टेज ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस 2 का मेटाफेज स्टेज। ठीक है, तो मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये कब तक? अंटिल एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म एंट्री, जब तक कि स्पर्म नहीं आता है तब तक ये क्या हो गया, ये अरेस्ट रहता है। तो याद रखेंगे इट इज अरेस्टेड एट ये मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2 अंटिल स्पर्म एंट्री। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए। नेक्स्ट 2 चीज याद रखना है। अब यहां पे दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है कैविटी, ये कैविटी दिख रहा है, बड़ा हो गया ना। टर्शियरी फॉलिकल में क्या था, ये छोटा था। ठीक है, अब ये काफी बड़ा हो गया। तो ये जो कैविटी है, दिस कैविटी इज टर्म्ड एज क्या, इसी को एंट्रम कहते हैं, एंट्रम, और इसी को कहेंगे फॉलिकुलर कैविटी, एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी। ठीक है, तो एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी इसी को कहते हैं। अब ये देखिए, ये एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी जो है, ठीक है, दिस एंट्रम और फॉलिकुलर कैविटी, ये क्या होता है, इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे इट इज फिल्ड विथ लिक्वर फॉलिक्यूलाई, ठीक है, लिक्वर फॉलिक्यूलाई फ्लूइड से ये फिल्ड होते हैं। तो इसमें सब में क्या भरा हुआ है, इन सब में लिक्वर फॉलिक्यूलाई ये फिल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, ये सारे चीज हो गए, इतने चीज। अब क्या होता है कि ये भी बताए थे ना, टर्शियरी फॉलिकल में हम क्या बताए थे, थेका लेयर होता है। तो इसमें भी उसी तरह का सारे चीज होंगे। ठीक है, थेका लेयर्स इसमें भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही होगा तो क्या होगा, ये इस तरह से है ना। तो ये जो बाहर क्या है, ये स्ट्रोमल सेल्स है ना, तो ये स्ट्रोमल सेल्स अरेंज हो जाएंगे, ऐसे से देख रहे हैं, यही स्ट्रोमल सेल्स अरेंज है इस तरह से। ठीक है, स्ट्रोमल और एपिथेलियल सेल्स अरेंज है ना। ठीक है, तो ये लेयर क्या है, एपिथेलियल लेयर कहलाएगा। और ये एपिथेलियल्स के सेल है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, सेलुलर लेयर आप इसको कह सकते हैं। और यही जो है एपिथेलियल लेयर है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज थेका इंटरना। ठीक है, तो ये क्या था, ये एपिथेलियल सेल्स के थे ना बने हुए, स्ट्रोमल सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू अभी देखेंगे इसके बाहर आएगा एक। ठीक है, तो एपिथेलियल और सेलुलर लेयर, ठीक है, ये थेका इंटरना। ठीक है, अब ये एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है एपिथेलियल लेयर, ये क्या करता है, ये जो है ना, इट सेक्रीट्स एस्ट्रोजन, यही एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रीट करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं थेका इंटरना क्या है, इट सेक्रीट्स एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ याद रख सकते हैं होता क्या है, थेका इंटरना सेल्स जो हैं दे फॉर्म एंड्रोजेंस। ठीक है, तो वो मेल हार्मोन जो होते हैं ना, एंड्रोजेंस बनाते हैं थेका इंटरना। अब वो एंड्रोजन बनाते हैं, और वो एंड्रोजन जो है ना, वो क्या होता है, एंड्रोजन बनाए, यहाँ देखिए एंड्रोजन बनाया, और ये एंड्रोजन माइग्रेट करता है कहाँ पर, ये माइग्रेट करता है, ये चला जाता है कहाँ पर, ग्रेनुलोसा सेल में। ठीक है, और वहां पर दैट एंड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, और यही फिर बाद में सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, इसी से निकलता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाहर, सबसे बाहर वाला जो देख रहे हैं, क्या देखे थे यहाँ पर, जो भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा, वो क्या बना देगा, इस तरह से फाइब्रस लेयर एक
कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ना, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसी को क्या कहते हैं लेयर को, इसको कहते हैं थेका एक्सटर्ना, थेका एक्सटर्ना। अब ये थेका एक्सटर्ना जो है ये क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, तो लिख दे रहे हैं इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और फाइब्रस कह सकते हैं ना, फाइब्रस लेयर, ठीक है, अराउंड दिस। और ये दोनों मिला के हम क्या कहते हैं, बता चुके हैं, दोनों को मिला के इसको कहते हैं थेका फॉलिकुलाई, ठीक है, थेका फॉलिकुलाई कहते हैं, ठीक है। तो थेका लेयर हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम टर्शियरी फॉलिकुल देखे थे और इसमें अंतर क्या है, इसमें एंट्रम बस बड़ा हो गया, फुली फॉर्म्ड, दिस एंट्रम इज फुली फॉर्म्ड, ठीक है, पूरी तरह से बन चुका है, फुली फॉर्म्ड इन दिस, ठीक है। और एक अंतर और है कि ये ग्रेनुलोसा सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस वेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा क्या है, अगर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा व्हाट इज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, तो हम कह सकते हैं कि द ग्रेनुलोसा सेल्स लाइनिंग द एंट्रम, कह सकते हैं एक लाइन में, जो एंट्रम को लाइन किया हुआ है, जो कि वॉल बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन लिख लें, ये क्या है, दिस ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा cells lining the antrum cavity, ठीक है, उसको हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कह दिए, ठीक है। जर्म हिल क्या है, डिस्कस प्रोलीजरस कह सकते हैं कि ग्रेनुलोसा सेल्स दैट होल्ड्स सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो लिख लेते हैं ये क्या है, granulosa cells that holds 2 degree oocyte, जो पकड़ के रखा है उसको क्या कह रहे हैं, डिस्कस प्रोलीजरस, ठीक है। कुमुलस उफोरिकस क्या है, तो कह सकते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स अराउंड 2 डिग्री oocyte, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या है, granulosa cells around 2 degree oocyte, यही है ना, उसके अराउंड है। अब ये कोरोना रेडिएटा क्या है, तो कोरोना रेडिएटा ग्रेनुलोसा की कुमुलस उफोरिफस का इनर मोस्ट पार्ट है, विच इज प्रेजेंट डायरेक्टली एडजेसेंट टू जोनल पेलोसिडा का बगल में, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं। तो कोरोना रेडिएटा क्या है, व्हाट इज कोरोना रेडिएटा, तो कोरोना रेडिएटा कह सकते हैं कि क्या है, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ cumulus uforicus, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ cumulus OOPHORICUS uforicus, ठीक है, uforicus डायरेक्टली और इन कॉन्टैक्ट विथ ना, डायरेक्टली एडजेसेंट टू किसके, जेडपी जोना पेलुसिडा, तो देख रहे हैं जोना पेलुसिडा का बगल में है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये कोरोना रेडिएटा जो है कैसा है, हो गया ये लेयर है, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, दिस कोरोना रेडिएटा जो है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स मींस ग्रेनुलोसा सेल्स, तो दिस इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स विच आर सीमेंटेड टुगेदर बाय हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। ये जैसे देख रहे हैं ना, तो ये सीमेंट जैसे है, क्या के बने हुए हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड के बने हैं, क्या है ये, तो यहाँ पर ऐसे इस तरह लिख दे रहे हैं, क्या के बने हैं, HYALURONIC, हाइलुरोनिक एसिड से सीमेंटेड है। तो द कोरोना रेडिएटा सेल्स दैट इज फॉलिकुलर सेल्स आर सीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो जो एंजाइम तोड़ेगा कौन सा है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होगा, ठीक है। ये इसके बाद ये याद रखना है कि ये कोरोना रेडिएटा जो है
ये क्या है, दिस कोरोना रेडियाटा इज फॉलिकुलर सेल का बने हैं ना, तो सेलुलर मेम्ब्रेन है। क्या है, सेलुलर होते हैं एंड ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहलाते हैं। ठीक है, अभी लिख देंगे। उसी तरह देखते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा बता चुके हैं ना, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय द मेनली बाय द oocyte ना, तो oocyte और ग्रेनुलोसा सेल के बीच में यही है ना। तो ये क्या है, तो कह सकते हैं इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। लिख लेते हैं जोना पेलुसिडा क्या है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इसी से लिख देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बिटवीन किसके बीच में है, 2 डिग्री oocyte एंड सराउंडिंग ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, और ये जोना पेलुसिडा जो देखेंगे ना, इसको कहते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, द मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय द एग इटसेल्फ, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज असेलुलर, लिखवा देंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये एंट्रम। तो ये सारे हम डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये जब ओवुलेशन होगा तो निकलेगा ना, तो ओवुलेशन होगा तो निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ओवुलेशन होगा तो ऐसे कर रहे हैं, ये ओवुलेशन मान लीजिए कि ये वाला निकल रहा है, ये क्या 2 डिग्री oocyte है ना, तो ये 2 डिग्री oocyte निकल रहा है तो कैसा होगा, तो यहाँ देखिए ये इस तरह से था, ये क्या है, दिस इज 2 डिग्री oocyte है। ठीक है, मान लीजिए ओवुलेशन होता है तो क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट, तो ये 2 डिग्री oocyte है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या देख रहे हैं हम, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, और इसके चारों तरफ देखेंगे, दिस इज लिख दे रहा है 2 डिग्री oocyte का, ये क्या है, पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा, ये लीजिए जोना पेलुसिडा ZP। हाँ, उसके बाहर क्या देख रहे हैं, कोरोना रेडियाटा, तो ये लीजिए ये है, तो ये क्या है, दिस इज कोरोना रेडियाटा। यही इस तरह लिख लेगा ना ओवुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर लिख देते हैं कि ये जो जोना पेलुसिडा है, ये क्या है, दिस इज, याद रखेंगे, दिस जोना पेलुसिडा इज फॉर्म्ड बाय द एग इटसेल्फ ना। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एग इटसेल्फ, इसीलिए इसको कहते हैं प्राइमरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये असेलुलर, तो इट इज असेलुलर एंड प्राइमरी मेम्ब्रेन। ठीक है, असेलुलर एंड प्राइमरी मेम्ब्रेन है, ये याद रखना है। ठीक है, उसी तरह कोरोना रेडियाटा है, तो ये फॉलिकुलर सेल्स के बने हैं, सीमेंटेड टुगेदर बाय hyaluronic एसिड, तो ये कैसा है, ये सेलुलर है। ठीक है, एंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन, तो व्हाट इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन, तो द मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म्ड बाय द फॉलिकुलर और ग्रेनुलोसा सेल्स, इसी से बना है ना, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज टर्म्ड एज, ये वाला, ये देखिए दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है ना, ये ऐसे, तो इसको इसी को क्या कह रहे हैं, पेरी विटलाइन स्पेस कह रहे हैं इसी को। तो देख रहे हैं, जब ओवुलेशन होगा तो ये निकलेगा, और जो रिन्यू डिजेनरेटेड रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकुल है वो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अगर इसका डायमीटर देखेंगे ना, तो 10 to 20 मिलीमीटर का ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज 10 to 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफियन फॉलिक्यूल। ठीक है, लिख लीजिए।